पंच भगवान के चरणों में कोटि शरणम। परम पूज्य परमोपकारी सतपथ दर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि शरणम। उपस्थित आदरणीय मुनिगण, धर्म प्रिय बंधुओं, चतुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से आप हम सब भगवान महावीर को आधार बना करके जीवन जीने की कला जानने का प्रयास करेंगे। उसी के अंतर्गत हम एक विषय लेकर के चिंतन कर रहे हैं, धर्म क्या, धर्म क्यों और धर्म कैसे। जो समझदार व्यक्ति होता है वो जीवन में चिंतन करता है, विचार करता है और दो में से किसी एक का चयन करता है। अब अपने को समझदारी का परिचय देने की आवश्यकता है। दो राहें हैं, भौतिक राह और धार्मिक राह। पूरी दुनिया भौतिक राह पर चल रही है, उसी के विकास को अपना विकास मान रही है। लेकिन कुछ बिरले जीव ऐसे भी हैं जो हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि देखो इस राह में मंजिल नहीं मिलने वाली, प्रयत्न तो होगा लेकिन परिणाम नहीं है। मतलब वर्क विदाउट रिजल्ट है। आप जाने वालों को देख लो और जीने वालों को भी देख लो। दूसरों को देख करके अपनी समझ को सही कर लो। इस संसार में, साधनों में, भोगों में, शोक मोज में जीने वालों को सच्चा आनंद नहीं आया जीवन में। कल्पनाएं खूब की लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं मिली। इसीलिए फिर दूसरी राह बचती है जो परमात्मा महावीर की दी राह है। और वह राह हमें कहती है कि आप सुखी रहना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो तो आप स्वयं को बदलो। अपने अंदर के विकारी भावों को हटाओ, अपने अंदर गलत विचारों को, गलत भावनाओं को हटाओ। यदि अच्छा सोचोगे तो सुख पाओगे, बुरा सोचोगे तो चाहे बाहर में कैसे ही वातावरण हो, 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, मूवी और मॉल क्यों ना हो, लेकिन यदि अंदर विचारों में गंदगी है तो आपको कहीं ना कहीं दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप पूरी दुनिया को मत सुधारो, आप स्वयं को सुधारो। तो इस आधार पर धर्म की आवश्यकता क्यों, तो उसका उत्तर आया कि भौतिक राह से हट करके धार्मिक राह में ही सच्चा सुख है। ऐसा परमात्मा महावीर ने ही बताया, भगवान आदिनाथ जी ने ही बताया, भगवान पार्श्वनाथ जी ने ही बताया, जी कर बताया, कई आचार्यों ने बताया, दिग्गज आचार्यों ने बताया। उन पर श्रद्धा करके और हम जब शुरुआत करते हैं तो हम धार्मिक राह का चयन कर लेते हैं और इसलिए धर्म की हमको आवश्यकता हो जाती है। मतलब स्वयं को सुखी करने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। फिर धर्म क्या है ये भी जाना हमने। तो धर्म और कुछ नहीं है, सुखी जीवन जीने की कला है बस। और विदाउट एनी कंडीशन, मतलब हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं सुखी रह सकूं, इतना अपने आप को तैयार करने के लिए जो माध्यम है उसका नाम धर्म हो गया। एक बहू है बनने वाली, वो भयभीत है कि कैसा वातावरण मिलेगा ससुराल में। उस समय उसको निर्भीक करने वाला एक ही तत्व है और वह है धर्म। यदि उसके पास हैप्पीनेस विदाउट कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, कोई शर्त के बिना सुख शांति से जीने की कला है, तो फिर उस बहू को कोई भयभीत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी जाएगी उसके पास ये कला है कि मैं अपने आप को मोल्ड कर सकती हूँ, अपने आप को परिवर्तित कर सकती हूँ, दूसरों को मैं इस प्रकार से व्यवहार कर सकती हूँ दूसरे खुश रह सकें। और दूसरे खुश नहीं भी हैं मेरे अथक प्रयत्न करने पर भी, तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बातों को, उनके व्यवहारों को लेट गो कर सकती हूँ। इतनी ताकत जिस लड़की ने पाली उसके माता पिता को निश्चिंत हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये सुखी रहने की कला है।
और कैसी कला है? हर हाल में, हर परिस्थिति में। मतलब कोई पर्टिकुलर कंडीशन में मैं सुखी रहूँगा ऐसा नहीं, मैं हर हाल में सुखी रह सकता हूँ। ऐसा किसको बना लिया? अपने मन को बना लिया, और मन को उत्साह से भर दिया कि मुझे रहना ही है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। अरबपति व्यक्ति का भी बैंक बैलेंस अरबों का वो बैंक में पड़ा हुआ है। जब दुख की परिस्थिति आएगी तो पैसा काम नहीं आएगा, पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है। उस समय काम क्या आएगा? उस समय स्वयं का विचार ही काम आएगा, स्वयं की सोच ही काम आएगी, स्वयं की भावना ही काम आएगी। यदि किसी चलते कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उसको बनाया गया और जिस समय वो आया उस समय कोई लेने उसको गेट पर नहीं गया, तो उसकी गाड़ी तो पार्किंग में रह गई, उसका ड्राइवर तो बाहर रह गया, उसका महल जैसा मकान तो बाहर रह गया, उसके अरबों का बैंक बैलेंस भी बाहर रह गया। अभी उसका मन टूट रहा है, तड़क रहा है कांच की तरह, अंदर ही अंदर उहापोह है, उथल पुथल है। उस समय उस बेचैन मन को चैन कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि उसके भीतर की सकारात्मकता, और इसी का नाम धर्म है। आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आप खुशी से रहते हैं, बस यही धर्म है। तो धर्म हमसे कुछ नहीं मांगता, देखा जाए तो धर्म हमको जीवन जीने के लिए कुछ देता है, लेता कुछ नहीं है। हमको कभी कभी लगता है मुझे धर्म करना पड़ेगा। अरे भैया, अपने को गरज हो तो अपन धर्म करो, नहीं हो तो मत करो। अपने को कुछ पाना है तो धर्म करो। तो वास्तव में धर्म जो है तो धर्म वास्तव में हमारी आवश्यकता है, और धर्म के माध्यम से हमारे को हर समय सुखी रहने की कला मिलती रहेगी। इसलिए विपत्ति में पैसा काम नहीं आएगा, परिवार काम नहीं आएगा, शरीर का बल भी काम नहीं आएगा, बुद्धि का बल भी काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? तो सिर्फ धर्म काम आएगा, सही भावों की स्थिति काम आएगी। तो उसके लिए हमने तय किया कि ऐसा सुखी रहने की कला वाला धर्म हमको सीखना है, जानना है, समझना है, जीना है। फिर बात आई कि धर्म कैसे करना। तो धर्म कैसे करना, तो एक तरीके से बताया आपको कि द्रव्य धर्म और भाव धर्म, ये दो प्रकार धर्म होता है। जो शरीर से और वचनों से होता है वो कौन सा धर्म कहलाता है? द्रव्य धर्म। और जो भीतर की भावनाओं से होता है, आत्मा से होता है, ज्ञान से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाव धर्म। फिर एक अगले प्रकार से आपको बताया कि धर्म दो प्रकार का होता है, लौकिक भी होता है और लोकोत्तर भी होता है। तो लौकिक धर्म किसे कहते हैं? तो संसार के अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करना, उचित तरीके से निर्वाह करना, ये कहलाता है लौकिक धर्म। माता पिता के प्रति, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, नगर के प्रति, ये जो धर्म है हमारा, ये कहलाता है लौकिक धर्म। और दूसरा धर्म होता है लोकोत्तर धर्म। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब ड्यूटी। एक दूसरे अर्थ में धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। तो अपना कर्तव्य किस किस के प्रति है? किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा माता पिता के प्रति है सबसे पहला कर्तव्य, भाई बहन आदि के प्रति है, फिर उसके बाद रिलेटिव्स के प्रति है, उसके बाद जिस गली, जिस मोहल्ले में या जिस फ्लैट में हम रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग वालों के प्रति है, उस मोहल्ले वालों के प्रति है। फिर उसके बाद और कहाँ ड्यूटी है हमारी? व्यापार करते हैं हम तो नौकरों को रखते हैं तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। यदि हम नौकरी करते हैं तो मालिक के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। और कहाँ कर्तव्य हमारा? जिस नगर में रहते हैं उस नगर के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। फिर जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत के रूल्स का, लॉस का फॉलो करना हमारा धर्म हो गया। फिर जिस देश में हम रहते हैं उस देश के जो राष्ट्रीय धर्म है
राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, उनका पालन करना हमारा धर्म हो गया। जहाँ जहाँ हम जुड़े हुए हैं वहाँ हमारे कुछ ना कुछ अधिकार भी हैं तो कर्तव्य भी हैं। मानेंगे आप ऐसा? यदि पिताजी से आपका कुछ अधिकार है, पिताजी पर आपका कुछ अधिकार है, तो पिताजी के प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी है। इसलिए कहते हैं कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिलेटेड, को रिलेटेड, दोनों जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ अधिकार चाहो और कर्तव्य नहीं निभाओ तो काम नहीं होगा, तो दोनों का सम्मिश्रण करना पड़ता है। यदि आप उपाश्रय में आते हो तो ये आपका अधिकार है, आप आ सकते हो, लेकिन उपाश्रय में आप बिना काम की हलचल नहीं कर सकते, साइलेंटली बैठना पड़ता है यहाँ पर। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। तो दोनों का समन्वय करना पड़ता है, तब जाकर के एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार होता है और उसमें धर्म मदद करता है। धर्म हमें यही बताता है कि लौकिक धर्म हमारा क्या है, हमें लोक व्यवहार में कैसे जीना चाहिए, और उन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे भाई के रूप में हम अपने आप को बना सकते हैं। तो इसको नज़रअंदाज न करें, इसको अपने जीवन में उचित महत्व दें। जैसे पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ऐसे लौकिक धर्म का निर्वाह करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मानेंगे आप ऐसा कि नहीं मानेंगे? और दूसरा धर्म लोकोत्तर धर्म। लोकोत्तर धर्म भी कर्तव्य है। किसका किसके प्रति? किसका किसके प्रति? लोकोत्तर धर्म भी कर्तव्य है। किसका धर्म है? मेरा धर्म है। किसके प्रति? किसके प्रति? आत्मा के प्रति, है ना? मतलब आत्मा का आत्मा के प्रति कर्तव्य भी धर्म है, उसको लोकोत्तर नाम दे दिया। और आत्मा का आत्मा को छोड़ करके बाकी सबके प्रति जो कर्तव्य है उसे भी धर्म बोला, कौन सा नाम दे दिया? लौकिक धर्म दे दिया। तो धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब ड्यूटीज। और ऐसा कॉम्बिनेशन करना कि लौकिक धर्म निभाते हुए भी हमारा लोकोत्तर धर्म बिगड़े नहीं और उल्टा उसमें मदद मिले। यदि राम जी ने दशरथ जी की बात मानी तो उन्हें कौन सा धर्म निभाया? या कैकेयी की बात मानी तो कौन सा धर्म निभाया? लौकिक धर्म। सीता जी को छुड़ाने गए तो कौन सा धर्म निभाया? लौकिक धर्म। यदि बीच बीच में सत्कार्य करते हुए गए, कभी जटायु को प्रतिबोध दिया, कभी हनुमान जी को कुछ दिया, कभी कुछ दिया, ये सब भी क्या हुआ? लौकिक धर्म। ये सब लौकिक धर्म निभाया, लेकिन अंत में वो केवली क्यों हो गए? राजपाट को छोड़ करके, वैराग्य वासित होकर के, वो जंगलों में जा कर के और साधना करके केवल ज्ञान को क्यों प्राप्त किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने जीवन में इन सब कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने लोकोत्तर कर्तव्य को छोड़ा नहीं था। वो पति बनकर के भी सीता जी को छुड़ा रहे थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी को रावण जी के पास भेजते हैं कि जाओ शिक्षा लेकर आओ, ज्ञानी पुरुष हैं, भले ही हमारा उनसे युद्ध हुआ लेकिन अब उनके अंतिम समय में उनसे ज्ञान जरूर लेकर आओ क्योंकि वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। तो उसमें कौन से ज्ञान को लेने के लिए उन्होंने बोला? तो लोकोत्तर ज्ञान को, क्योंकि लोकोत्तर ज्ञान की महिमा खत्म नहीं हुई उनके मन में। इन सब संघर्षों में जीते हुए भी उन्होंने आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य की जागृति रखी। इसीलिए सब कुछ कर्तव्य निभा करके भी, कर्म योगी बन करके भी अंत में वो योगी पुरुष बन गए, मतलब केवली बन गए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके व्यक्तित्व में होगा वो व्यक्तित्व जरूर ऊपर उठेगा। जिसने सिर्फ लौकिक धर्म को अपना धर्म मान लिया तो सही है, गलत है? गलत है, अधूरा है। गलत मतलब अधूरा है, इनकम्प्लीट है। लौकिक धर्म तो हमने अनंत भाव में निभाया, पर लोकोत्तर धर्म नहीं निभाने से हमारी आत्मा की उन्नति नहीं हुई। इसलिए इस मनुष्य जीवन में, इस आर्य देश में, इस आर्य कुल में जो देवगुरु धर्म मिले हैं, इनसे हमको लौकिक धर्म तो जल्दी से जल्दी सीखना, और साथ में हमारा लक्ष्य किसको बना लेना? लोकोत्तर धर्म को। लौकिक धर्म में बहुत अधिक समय नहीं लगाना। वही सास रहती है, वही बहू रहती है, या वही पिता रहता है और वही पुत्र रहता है, कोई घर में और कोई दुकान में रहते हैं, लेकिन आपस में पढ़ती नहीं है, तो संघर्षों में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। पिताजी की मानता नहीं बेटा, और जब पिताजी चले जाते हैं तो फूट फूट के रोता है। संघर्ष करता रहा जिंदगी भर, कुछ पाया नहीं, उल्टा लोकोत्तर धर्म और गवा दिया। तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। तो
अब हम बात करते हैं थोड़ी सी विस्तार से लौकिक धर्म को लेकर के, कि जल्दी से जल्दी इस लौकिक धर्म को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, जिससे हम लोकोत्तर धर्म की ओर बढ़ें। क्योंकि 12 भावना जो हैं वो लौकिक धर्म के लिए भी हैं, लेकिन वो अल्प मात्रा में है। विशेष रूप से 12 भावना किसके लिए हैं? लौकिक से लोकोत्तर की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तब तैयार होगी जब लौकिक धर्म हमारे जीवन में होगा। तो विषय तो सिर्फ आज चलेगा या 1-2 दिन चलेगा लौकिक धर्म का, लेकिन आप मान के चलिए इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी होगी, और जब जब गलती हो उसको सुधारना होगा। स्वयं का टीचर बन करके लौकिक धर्म में अपनी कहाँ जागृति की कमी है, कहाँ हमसे गलती हुई, उसका विश्लेषण स्वयं करना है। अब देखिए लौकिक धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। तो लौकिक धर्म के अंतर्गत हम सबसे पहले हमारा बिहेवियर सुधारें, हमारा व्यवहार सुधारें। इसको व्यवहार धर्म भी बोलते हैं लौकिक धर्म को। क्यों? क्योंकि इसका संबंध हमारे व्यवहारों से है। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे हंसते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप सभा में कैसे रहते हैं, आप घर में कैसे रहते हैं, आप दुकान पर कैसे रहते हैं, ये सब विषय जो हैं इनका संबंध किससे है? आपके व्यवहार से है। और व्यवहार का संबंध किससे है? लौकिक धर्म से है। तो आज अपने को यहीं से शुरुआत करनी है। अब आप बोलेंगे शायद कि ये तो ABCD वाली चीज़ है। ABCD जरूर हो सकती है, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें यदि आप सब चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो नहीं मालूम है। तो इसलिए आप क्या करें, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। तो अब हम चलते हैं अपने व्यवहारों को सुधारने के लिए। नहीं, ठीक है, अपने व्यवहारों को सुधारने के लिए सबसे पहला हमारा आता है कैसे बैठना। कैसे बैठना, ठीक है। आप बोलेंगे बैठना भी धर्म है क्या? हाँ, बैठना भी धर्म है, सही बैठना धर्म है। अब कैसे बैठना, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं आपको। एक साधु जो थे वो किसी साधु से मिले, 4 किलोमीटर चल करके गए, उन साधु से मिले, बातचीत चलती रही। बातचीत चलते चलते ध्यान नहीं रहा या जो भी एक तरीका होता है, तो पहले वाले साधु ने जो पहुंचे थे वहाँ पर, उन्होंने हाथ ऐसा कर लिया, ठीक है, सिर्फ इतना ही हुआ, हाथ पीछे कर लिया। दूसरे साधु कुछ कह रहे थे, पहले एकदम अपनी बात को रोका, बोले महाराज थोड़ा सुधार करिए। क्या सुधार? बोले आपने हाथ तो वहाँ रखा, आपने देखा चींटी तो नहीं थी वहाँ। आपने हाथ तो वहाँ रखा, लेकिन देखा आपने चींटी तो नहीं थी वहाँ पर। तो महाराज को समझ में आया कि हाँ मेरी गलती थी, वो एक्सेप्ट किया उन्होंने। मतलब आप बोलेंगे कि बैठना भी क्या धर्म हो सकता है? हाँ, धर्म हो सकता है। हालांकि ये उदाहरण मैंने लोकोत्तर धर्म की अपेक्षा दिया, क्योंकि अहिंसा लोकोत्तर धर्म का एक पार्ट हो सकता है, लौकिक धर्म का ही पार्ट है। पर लौकिक धर्म के रूप में भी बैठना, सलीके से बैठना, शालीनता से बैठना, ये हमारा धर्म है। और ये बात जितनी आपको बताई जा रही है ना, ये आपको तो पता होनी चाहिए, आपके बच्चों तक, आपके पोतों तक आपको ही पहुंचाना है। उससे 2 फायदे होंगे, एक आपको भी एहसास होगा कि मैं गलत करता हूं, मुझे सुधार करना है, और दूसरा जो है उनको ही पता पड़ेगा कि होना क्या चाहिए। नहीं तो जैसा देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो चलें अपन चलते हैं इस यात्रा में। एक तरफ भाई संयम रहेंगे ना, एक तरफ भाई मानस रहेंगे। ये दोनों सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं आपको, ये गलती बताएंगे क्या नहीं होना चाहिए, और ये सही बताएंगे क्या होना चाहिए। और इनको मदद करेंगे आकाश भाई और पूजा बहन ना। अजय इधर पॉइंट वाइज आप नोट भी करते जाएं। कैसे बैठना, ये पहला पार्ट है व्यवहार धर्म के अंतर्गत। उस कैसे बैठने में सबसे पहला पॉइंट कि बड़ों के समक्ष बैठ जाइए, दोनों बड़ों के समक्ष
पैर को कैसा रखना ना। संयम भाई बताएंगे, नियम यह है कि बड़ों के समक्ष पैरों को, एक पैर को दूसरे पैर पर नहीं रखना ना। संयम भाई बताएं ना। ये बड़ों से बात कर रहे हैं, मानो आपसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बैठे हैं, ये सही है या गलत है ना। ये मुद्रा गलत है, ये व्यवहार धर्म के विपरीत है। आप मानस भाई को देखें, मानस भाई सुखासन में बैठे हैं, ये मुद्रा कैसी है आप खुद देख लें, ये शालीन मुद्रा है, ऐसे बैठना चाहिए, याद रखेंगे। पैर को पैर पे चढ़ाकर नहीं बैठना, या पैर को घुटने पर नहीं रखना। दूसरा पॉइंट, कमर, पीठ, गर्दन की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो संयम भाई बता रहे हैं कि इस तरह से होनी चाहिए। कई लोग प्रवचन सुनते सुनते इस प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन मानस भाई कुछ अलग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमर, पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यदि आप स्वाध्याय में आते हैं, सत्संग में आते हैं, यदि आप इस तरह से बैठते हैं, थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाती है, या वक्ता को कहने का आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है इसकी जागरूकता नहीं है, इसकी रुचि शायद नहीं है। तो इसलिए हमेशा मानस भाई की तरह हमारे को कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रखना। कुछ लोग, तीसरा पॉइंट, कुछ लोग हाथों का भार भी नहीं उठा पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, तो घुटने पर हाथों को रख करके सुनते रहते हैं या बात करते रहते हैं। कैसे करते हैं संयम भाई बताएंगे कि घुटनों पर हाथ को रख करके वो किस तरह से करते हैं। तो इस प्रकार की मुद्रा में वो बात करते हैं, उसमें झुकना भी होता है और अलर्टनेस भी नहीं होती। लेकिन मानस भाई बता रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके हमें बातचीत करने की आदत डालनी चाहिए। बातचीत ही नहीं, कुछ श्रवण भी कर रहे हैं, श्रोता बन करके भी हैं, तो भी हमको ऐसे ही बैठना चाहिए। कुछ लोग बैठते तो हैं, बैठना आता है, लेकिन बड़ों की ओर पीठ रख करके बैठ जाते हैं। मतलब उन्हें ये पता नहीं होता कि मैं जहाँ बैठा हूँ तो मेरे पीछे ना, मेरे से बड़े यदि कोई हैं तो उनकी ओर मुझे पीठ नहीं रखना चाहिए। व्यवहार धर्म ये बोलता है कि बड़ों की ओर पीठ रखकर नहीं, बल्कि बड़ों की ओर मुख करके अपने को खड़े रहना चाहिए या बैठना चाहिए ना। मानस भाई बराबर इस बात को बताएंगे कि आपको बड़ों की ओर पीठ रखकर नहीं, बल्कि बड़ों की ओर मुख रख करके बैठना चाहिए। कुछ लोग, अभी आप लोग बड़े हैं इसलिए ये आपके समक्ष मुख रख कर बैठे हैं, लेकिन ये छोटे होते हुए भी आपकी ओर पीठ रख करके बैठे हैं। अगला पॉइंट, कुछ लोग महाराज साहब के समक्ष या परमात्मा के समक्ष या स्थापनाचार्य जी के समक्ष, ये तीन हमारे गुरु या परम गुरु हैं, परमात्मा, गुरु महाराज या फिर स्थापनाचार्य जी। इन तीन के समक्ष बैठते हैं, लेकिन इनको पीठ दिखाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि संयम भाई बैठे हुए हैं। लेकिन मानस भाई जो हैं उनकी पूरी जागृति है कि मैं जब बैठूं तो उस समय मेरी पीठ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि एक महाराज साहब के समक्ष पीठ तो होनी नहीं चाहिए, दूसरे के समक्ष भी पीठ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, है ना, ये समन्वय करते हैं, ये जागृति रखते हैं कि हम ऐसे बैठें कि हमारी पीठ पीछे भी नहीं लगे और आगे भी नहीं लगे। इसीलिए आपने देखा होगा परमात्मा के मंदिर में सामने ही सब चीज़ें रहती हैं, जिससे कि आपकी पीछे पीठ ना लगे। और जब निकलना रहता है तो कहा जाता है कि आप सीधे सीधे परमात्मा की ओर देखते हुए पीछे की ओर जागृति रखते हुए जाते जाएं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पीठ नहीं दिखाना। तो गुरु महाराज, परमात्मा, गुरु महाराज और स्थापनाचार्य जी, इनको पीठ नहीं दिखाना। फिर इससे आगे चलते हैं। कुछ लोग जब बैठना होता है कहीं पर तो उस समय उनको कुछ विवेक नहीं रहता। तो विवेक नहीं रहता तो क्या करते हैं, तो बैठने का तरीका कैसा होता है संयम भाई बताएंगे, खड़े होकर के फिर बैठेंगे ना। सही तो किया इन्होंने, कहाँ गलत किया ना। चरवला तो पकड़ने की चीज़ है, पकड़ ली उन्होंने हाथ में ना।
और बैठ गए थपाक से, है ना। लेकिन मानस भाई बैठ करके बताएंगे कि हमें कैसे बैठना चाहिए। पूरी जयना करके पहले दृष्टि से देखते हैं कि कोई चींटी आदि तो नहीं है, फिर उसके बाद चरवला रहता है हाथ में, चरवले का उपयोग करते हैं और फिर आसन को बिछाते हैं और व्यवस्थित ढंग से बैठते हैं। कौन सा तरीका सही लगा आपको? तो क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं कल से ही? बताइए। मतलब ये सब जागृतियाँ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमारे काम की। और आगे बढ़ें, कुछ लोग किसी से बात तो कर रहे होते हैं, जैसे मान लो संयम भाई जो हैं विनय जी से बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन बातचीत कर वो कुछ कह रहे हैं और इनका ध्यान उनकी ओर नहीं है, तो कभी क्या करते हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी आजू, कभी बाजू, कभी नीचे, कभी ऊपर। वो परेशान हो जाते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं मशीन मतलब कठपुतली से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, है ना। और एक क्या होता है, जब बड़े हमारे को कुछ कहें या कोई व्यक्ति हमसे जब कुछ कहे तो हमारा पूरा का पूरा चेहरा उनकी ओर हो, यहाँ तक कि आँख भी नहीं पलटे, इधर उधर ना जाए, ऐसी हमारी जागृति होनी चाहिए। उससे सामने वाले को कुछ कहने में आनंद आता है और उसको लगता है कि मैं इसको कोई सही सुझाव दूं, सही उपदेश दूं, सही बात बताऊं जिससे इस व्यक्ति का विकास हो। और नहीं तो उसको लगता है इसका कंसंट्रेशन नहीं, तो भैया अपन भी अपनी बात को बंद करो। लेकिन मानस भाई बिल्कुल जागृत हैं ना, वो आशीष भाई से बात कर रहे हैं मानो, लेकिन उनका ध्यान पूरा का पूरा आशीष भाई की हो रही है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बैठना ही है ना, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे बैठ जाओ, तो क्या करते हैं, सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन किसे बोलते हैं? जिसमें अपन अभी बैठे हैं, अधिकांश लोग आलती पालती इसको बोलते हैं हम ना, लेकिन उसमें नहीं बैठते। फिर कैसे बैठ जाते हैं ना। एक तरीका ये हो गया, मतलब क्या करा, इसको बोलते हैं वैसे मूर्खासन। क्या कहते हैं इसे? यूँ कहते हैं मूर्खासन ना। दोनों पाँवों को जोड़ करके बैठ जाना, ये उचित नहीं माना जाता शिष्ट समाज में। फिर उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बैठ जाते हैं ना, ये भी उचित नहीं है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, पाँव फंसार करके बैठ जाते हैं, पाँव को लंबा खींच लेते हैं ना, और सामने कौन है क्या है देखते नहीं, अपने पाँव लंबे किए और बैठ गए, है ना। कुछ लोग क्या योग वगैरह भी करते रहते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ योग क्रियाएं भी चलती रहती हैं उनकी, और वो बातचीत भी करते रहते हैं, बैठे भी रहते हैं। तो ये सब उचित नहीं माना जाता। यदि अपने को कुछ एक्सरसाइज भी करना है, व्यायाम भी करना है, तो अपने को ऐसी जगह करना कि जहाँ पर किसी की ओर हमारा पाँव नहीं आए, बड़ों की ओर विशेष करके। ये हमारी ड्यूटी है। कई बार घरों में फ़ोटो रहते हैं परमात्मा के और हमारा योग भी चल रहा है, हम बोल रहे हैं देखो हम कितने जागरूक इंसान हैं, हम शरीर के प्रति कितने जागरूक हैं, हम एकदम फिट रहना चाहते हैं, लेकिन आप मेंटली अब्सेंट हैं। मेंटली आप अब्सेंट हैं कि आपको पता नहीं कि परमात्मा सामने है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पाँव की डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है कि परमात्मा की ओर, गुरु की ओर, स्थापनाचार्य जी की ओर या बड़ों की ओर न रहें। फिर कुछ लोग जब कुर्सी का उपयोग करते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है ना। कुर्सी पर बैठना हमारी एक मजबूरी हो सकती है ना, कुर्सी पर बैठना हमारी एक मजबूरी हो सकती है, एक आवश्यकता भी हो सकती है जगह के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से। लेकिन कैसे बैठना, तो संयम भाई करके बताएंगे कि कैसे नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक हाथ पीछे रख करके ऐसे प्रवचन भी सुनते रहते हैं ना। प्रवचन तो ठीक है ना, अपने से बड़ों से भी बात करते थे, और धीरे फिर उनकी आदत जब बन जाती है तो बुजुर्ग अवस्था में जब मंदिर जाना चालू करते हैं और वहाँ पर भी किसी कारणवश कुर्सी का उपयोग करना ही पड़ता है, तो उसमें भी उनकी आदत वही बनी रह जाती है। अब वो भले ही महाराज साहब से कर रहे हों, कि भले परमात्मा से कर रहे हों, कि भले वो उपासना में बैठे हों, प्रवचन सुन रहे हों, लेकिन उनकी हैबिट वैसी बन जाती है। तो ये तरीका सही नहीं है। तो मानस भाई बताएंगे कि कैसे बैठना चाहिए। मतलब प्रवचन में बैठने के लिए शायद आपको नीचे हिप्स में आधार की ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है आपको बैक की आवश्यकता ना हो, तो इसलिए आप उसका टेका ना लें। अपन जब बोलते हैं 10 मन के 10 वचन के 12 काया के, तो काया के दोषों में एक दोष ये भी आता है कि मैंने सामयिक के अंतर्गत मैंने दीवार का टेका लेकर के बैठा हूँ, तो मेरा दोष है।
क्यों? क्योंकि बड़ों के समझ बैठे ना, तो बड़ों के समझ हमारी जागृति इतनी रहनी चाहिए कि हमारी पीठ जो है वो बैक को छुए नहीं। होना तो ये चाहिए वास्तव में कि स्टूल आदि का उपयोग होना चाहिए, लेकिन किसी को बैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बैक की प्रॉब्लम जिसको उसको तो टेका लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको बैक की प्रॉब्लम नहीं है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो उसको कोशिश करना चाहिए मैं बैक का सपोर्ट ना लूँ। ये आप बोलेंगे ये इतनी बारीकी क्यों लगाना? तो कल अपन ने बात की थी कि द्रव्य धर्म से हमको भाव धर्म तक पहुंचना है। ये सब द्रव्य धर्म के अंतर्गत ले सकते हैं अपन, शारीरिक क्रियाएं ही हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि दो लोग पास पास बैठे हों, जैसे मान लो कि संयम भाई और मानस भाई दोनों पास पास बैठे हों, और पास पास बैठे हैं, बिल्कुल कुर्सी चिपकी हुई हो, कुर्सी बिल्कुल लगी हुई हो। अब क्या करते हैं कि अपनी सीट के हैंडल को छोड़ करके दूसरे की सीट पे भी अपना राज कर लेते हैं, है ना, ना, ना। अब बेचारा पास वाला जो है वो कसमा कासा रहता है कि अब क्या करूं, ये या तो हेल्दी व्यक्ति आ गया, चलो ठीक है, आप ट्रेन में हो, चाहे आप प्लेन में हो, और चाहे फिर आप मूवी में हो, मतलब थिएटर हॉल में हो, चाहे किसी आप प्रवचन हॉल में हो, आपकी ड्यूटी है कि मैं मेरी सीट तक ही कन्फाइंड रहूं, मेरी सीट तक मैं सीमित रहूं, उससे आगे मैं ना बढ़ूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बैठना होता है और एक ही कुर्सी होती है, मिच्छामि दुक्कडम, दो कुर्सियां होती है और बैठना होता है, खड़े हैं, है ना, तो जैसे एक भाई पहले से बैठे हुए हैं, एक भाई पहले से बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई बैठे हैं, हाँ आप बैठिए, अब ये बैठे हुए हैं ना, अब इनको इनके पास बैठना है, तो ये सीधे आकर के बैठ नहीं जाएंगे। शिष्टता ये बोलती है कि नहीं, पहले आप एक बार उनसे अनुमति ले लें, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वो यदि कहते हैं कि हाँ बैठ जाओ, तो हम बैठते हैं, और बैठने के पहले ही हम क्या बोलते हैं, तो धन्यवाद कहकर के इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। ये शिष्टता बोलती है। हो सकता है कि हर जगह, देखिए प्रवचन हॉल में ये संभव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है किसी जगह आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ ये आवश्यक भी है, उचित भी है। प्रवचन में इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को, तो इसलिए यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर पहले से ही हलचल है और वहाँ पर आपको बैठना है, तो आपको पड़ोसी की अनुमति लेना चाहिए कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और वो कहता है हाँ बैठिए, खुशी से बैठिए, तो आप बोलेंगे धन्यवाद। फिर उसके बाद कुछ लोग बैठते तो हैं कुर्सी पर ना, पर कुर्सी को सिंहासन से कम नहीं समझते, है ना, इसलिए बिल्कुल अफसर की तरह एकदम हाथ पैर फसार करके, बिल्कुल, है ना, पैर लंबे कर लिए, फसार लिए, और ऐसे करके अपन बैठ गए, है ना। तो इस प्रकार से ये गुरु महाराज के समक्ष प्रवचन हॉल में ये मुद्राएं नहीं जमती, है ना। ये भले ही अच्छे लग रहे हैं आपको, है ना, लेकिन इनकी मुद्रा आप यदि करोगे तो आप अच्छे ही लगोगे। फिर इसी प्रकार से कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप प्रवचन हॉल में हो या सभा में कहीं हो, और एक ही कुर्सी है, और आपसे बड़े व्यक्ति कोई आकर के आपके समक्ष खड़े हुए या आपके पास से निकल रहे हैं, तो उस समय क्या स्थिति बननी नहीं चाहिए, वो देखना है अपने को, क्या नहीं बनना चाहिए। जैसे ये भाई मानस भाई आकर के ढूंढ रहे हैं जगह, इनको कोई कुर्सी नहीं मिल रही। संयम भाई जान तो रहे तिरछी नज़र से कि कौन आया है, लेकिन देखना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि देख लिया तो फिर क्या होगा, मुझे उठना पड़ेगा ना, तो उठना ही नहीं भैया, एकदम फेविकॉल की तरह चिपका करके बैठना है। तो फिर क्या करना, देखते रहो, वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद, बड़ा व्यक्ति है भले ही, बुजुर्ग व्यक्ति है भले ही, वो चले जाएगा ना। लेकिन सही तरीका क्या होगा वो भी संयम भाई करके बताएंगे कि जैसे ही मानस भाई का प्रवेश हुआ तो इन्होंने इतनी अवेयरनेस रखी है, और इन्होंने फ़ौरन अपना आसन हटा करके मतलब स्वयं हट गए और उनको बैठने के लिए जगह दे दी। वो भी कहेंगे पहले तो कि आप बैठिए, है ना, लेकिन फिर बड़े होने के नाते ये बोलेंगे संयम भाई कि नहीं आप ही बैठिए। इस प्रकार से ये हमारा व्यवहार धर्म है ना, और अब क्या किया कि जैसे इनकी दोनों की दोस्ती है ना,
इन दोनों की दोस्ती है। तो इन्होंने देखा प्रवचन हॉल में ये कहाँ बैठे हैं, संयम भाई यहाँ बैठे हैं ना। तो मानस भाई ने कहा कि अब मैं कहाँ बैठूं, तो उठाई कुर्सी यहाँ से, है ना, और क्या किया, अपने दोस्त के पास ले गए और वहाँ लगा करके बैठ गए। कैसे बैठेंगे? इनको ये परवाह नहीं कि यहाँ बीच में कौन बैठे हैं, महाराज साहब को आड़ आ रही है, कुछ हो रहा है, दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ नहीं, बस मेरा दोस्त वहाँ बैठा है ना, तो मुझे वहाँ बैठना है, या मेरी वो जगह है ना रोज की, तो मुझे वहीं बैठना है। अब कुर्सी नहीं तो मैं कुर्सी लगाऊंगा वहाँ पर, सबको डिस्टर्ब करूँगा लेकिन बैठूंगा वहीं पर। ये भी व्यवहार धर्म सही नहीं है। फिर क्या सही होना चाहिए? तो वापस जहाँ पर कुर्सी थी है वहीं पर कुर्सी रहे और हम जा कर के बैठ जाएं। इस प्रकार से हमने ये बैठने संबंधी हमारा व्यवहार धर्म क्या होना चाहिए इसको जानने का प्रयास किया है। देखिए, ये बैठने संबंधी जितने नियम आपको बताएं, इनमें से अधिकांश नियम हर जगह लागू होंगे, हर जगह। आप बोलेंगे सिर्फ प्रवचन सभा में, ऐसा नहीं है, आप घर में भी हैं तो बहुत सारे नियम यही लगेंगे। आज आपके पोतों को शायद ये पता नहीं रहता कई बार कि यदि कोई बड़ा आता है घर में तो मुझे जगह खाली करनी होती है। कई बार वो वहीं बैठा रहता है, विशेष करके और बड़े शहरों को यदि हम देखें और वहाँ के बच्चों को देखें तो इससे दिखती है कि कोई बड़ा भी आ गया और वो लेटे लेटे टीवी देख रहा है तो टीवी ही देखता रहेगा और वो बड़ों की ओर देख करके वापस टीवी देखने लग जाएगा, लेकिन बड़ों को विनम्रतापूर्वक निवेदन नहीं करेगा कि आप यहाँ बैठे, विराजिए, पधारिए। क्यों? क्योंकि उसमें ये समझ आई नहीं, क्योंकि उसको ये समझ मिली नहीं, क्योंकि हमने दी नहीं, क्योंकि हमने दिखाई नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ें छोटी ज़रूर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके समक्ष आज ये बताइए। ये तो हुआ हमारा बैठने संबंधी। अब अपन आते हैं लेटने संबंधी, मतलब सोने संबंधी। तो संयम भाई भी सोते हैं, मानस भाई भी सोते हैं, है ना, लेकिन सोने के अंदाज में क्या अंतर होता है उसको हम देखने का प्रयास करें। संयम भाई सोते हैं, नियम क्या होता है सोने का कि सोते समय मुख कहाँ होना चाहिए। अब देखते हैं रा कि संयम भाई का मुख कहाँ है। अपन भले अपना तकिया भला, है ना, और सो गए आराम से, है ना, लेकिन मानस भाई इस प्रकार सोए। बताइए दोनों में से कौन सही है और क्यों सही है? क्योंकि मुख जो है पुरुषों का कहाँ होना चाहिए, तो ऊपर की ओर होना चाहिए, छत की ओर। बहनों का मुख कहाँ होना चाहिए, तो नीचे की ओर होना चाहिए। ये दोनों का अंतर है। या फिर सोना है करवट से, तो बाई करवट में दोनों सो सकते हैं, भाई हो या बहन हो। लेकिन अब संयम भाई सो तो रहे हैं लेकिन दाई करवट से सो रहे हैं। इससे शरीर विज्ञान ये कहता है कि भोजन भी हजम नहीं होता, लेकिन मानस भाई जो हैं बाई करवट से सो रहे हैं, जो कि सही पोजीशन है। तो या तो सीधे सोना पुरुषों को और या फिर बाई करवट सोना, लेकिन औंधा पौंधा उल्टा पुल्टा होकर के नहीं सोना। फिर इसके साथ ही जिस कक्ष में हम सो रहे हैं उस कक्ष में हमको सोने के पहले, जैसे हम बैठे हुए हैं अब सोने जा रहे हैं, तो हमें आजू बाजू की दीवारों की ओर देखना, आजू बाजू के पलंगों की ओर देखना। तो हमारा नियम क्या होगा? संयम भाई आए, नींद बहुत आ रही थी, सो गए, है ना, मतलब पलंग पर गिर पड़े, है ना। अब क्या हुआ कि मानस भाई आए, मानस भाई ने इधर उधर देखा और उनको लगा कि अरे इधर तो गुरु महाराज हैं ना, यह गुरु महाराज का फ़ोटो है, इधर जो है मेरे स्थापनाचार्य जी हैं, यहाँ भगवान का आलिया है, यहाँ पर भगवान का फ़ोटो है ना, यहाँ धार्मिक लाइब्रेरी मतलब अपनी अलमारी है जिसमें धार्मिक किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे फिर इधर की ओर पैर नहीं करना। तो क्या किया इन्होंने, बराबर सिर उस ओर किया और इस प्रकार से लेट गए शालीनता के साथ। फिर इसके बाद लेटे लेटे, सिर्फ लेटना चाहिए, लेटे लेटे कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन संयम भाई को ये पता नहीं था, तो वो क्या करते हैं, हर काम लेटे लेटे करते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मेरे को कमर की, पीठ की प्रॉब्लम तो होने ही वाली है, तो अभी मैं आनंद क्यों छोड़ूं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, टीवी देखते हैं तो लेटे लेटे,
फिर किताब पढ़ते हैं तो लेटे लेटे, है ना, फिर कुछ बातचीत करते हैं बड़ों से तो लेटे लेटे। ये सब तरीके क्या हैं, सही हैं या गलत हैं? ये गलत तरीके हैं। जबकि मानस भाई क्या करते हैं कि लेटने के पहले 7 नौकार गिनते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। आज दिन भर की जो भी अंदर की स्मृतियां हैं, कलुषित स्मृतियां, उन सबको छोड़ते हैं। एक ही बात सोचते हैं कि हे परमात्मा, मैंने जो भी पाप किए उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, और मैं अब वापस अपने पापों को छोड़ करके मैं फिर पवित्र होता हूँ और अपने मन को पवित्र करता हूँ। परमात्मा का स्मरण करते करते इन्होंने निद्रा की ओर चले गए। उसके बाद कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम लेटे हुए हैं तो संयम भाई क्या कर रहे हैं ना, मेहमान आए और वो घूर घूर के देख रहे हैं उनको, है ना, और कोई रिएक्शन नहीं है ना। मेहमान सोच रहा है कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन संयम भाई को कुछ नहीं पड़ी, है ना। और संयम भाई ये सोच रहे हैं कि अब आ तो गए, अब अंदर चले जाए ना, या मेरे को क्यों देख रहे हैं, है ना। लेकिन मानस भाई को जैसे ही वो मेहमान दिखाई दिए तो मानस भाई एकदम से पलंग से उतरे और उनको कहा पधारिए, और इशारा किया कृपया क्या बोलेंगे, विराजिए, है ना। फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाते हैं, है ना। जैसे ट्रेन में, बस में, या और भी कहीं जगह हो, धर्मशाला में, भैया तुम मुझे जगह दे दो बस। रात को 12 बजे पहुँचे, कल आखा तीज का पाड़ना है, बहुत सारी भीड़ है, जगह नहीं मिल रही है, मैनेजर साहब बस मुझे जगह दे दो बस, है ना। मैनेजर साहब बोलते हैं कोई कमरा खाली नहीं है बस। अरे मैं तो इतना सरल आदमी हूँ, इतना सीधा आदमी हूँ, मतलब अपने मन को मोल्ड करना जानता हूँ, आप तो मेरे को बस कॉरिडोर में जगह दे दो। कॉरिडोर में मैनेजर साहब ने बोला इतने सरल मेरे श्रावक जी हैं तो मैं इनको जगह दे देता हूँ। जगह दे दी उन्होंने। क्या करा, ऐसे सोए कि अब उस कॉरिडोर में कोई पास ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरी जगह उनकी गादी नहीं घेर ली। सोचा ही नहीं कि किसी को निकलना ही पड़ेगा, तो मुझे इस तरह से नहीं सोना। बस देखा कि मुझे हवा मिलनी चाहिए पंखे की, तो पंखा पूरा कब आएगा जब मैं पूरा सीधा लेटूंगा। ये नहीं सोचा कि इधर से जाने आने की जगह भी है, तो उसके लिए मुझे जगह छोड़नी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा अशिष्टाचार हुआ। तो सोते समय के कुछ शिष्टाचार आपको बताए हैं। 2 बातें हमने की, पहली बैठते समय का शिष्टाचार और दूसरा लेटते समय का शिष्टाचार। बैठिए आप। तो इनका धन्यवाद, है ना। अब बारी अपनी है ना। अभी अगला विषय नहीं ले रहा मैं, ये 2 विषयों का ही अपना चिंतन करना है। आंख बंद कर लीजिए, चिंतन करिए कि ये व्यवहार धर्म भी कितना गहरा है। छोटी छोटी बारीकियां हैं इसमें, और मैं इनको हमेशा हवा में उड़ाता आया, और इसीलिए कई बार मेरे व्यवहार से सामने वाले ने परेशान होकर के, झुंझला करके, खींचते हुए मुझे कुछ गलत शब्द भी कहे या मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया, लेकिन मुझे तब भी समझ में नहीं आया और मैं अपना गलत व्यवहार दोहराता रहा। लेकिन नहीं, अब मैं अपने व्यवहार को सुधारूंगा। तो कहाँ कहाँ सुधारना है उसका चिंतन करें। हमेशा बैठते समय स्ट्रेट बैठें, जिनसे बात करें इधर उधर ना देखें, घुटने पर हाथ रखने का काम ना करें, घुटने का टेका लेने का प्रयास ना करें, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कोशिश वहाँ तक करना है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बैठना पड़े। तो जैसे आरएसएस में हर व्यक्ति एक ही मुद्रा में बैठता है, नमाज करते समय हर व्यक्ति एक ही मुद्रा में बैठता है, तो उसी प्रकार से मैं भी प्रवचन सभा आदि में स्ट्रेट बैठूं, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखूं और पूरी एकाग्रता से श्रवण करूं। पीछे हाथ रखना, पैर मोड़ करके बैठ जाना, मूर्खासन करना, ये उचित नहीं है। इसको मैं नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करें। सिर खुजलाना, कान खुजलाना, आँख का मेल निकालना, नाक का मेल निकालना, ये किसी से बातचीत करते समय उचित नहीं है, इसको नहीं करूँगा। लेटते समय मैं
मुख को छत की ओर रखूँगा अथवा बाई करवट में सोऊंगा। 7 नौकार गिन करके शांतिपूर्वक शयन करूँगा। टीवी देखते हुए, नॉवेल पढ़ते हुए, बातचीत करते हुए मैं लेटूंगा नहीं। भोजन करते हुए मैं लेटूंगा नहीं। लेटते समय किसी की आशातना ना हो, मेरे पैरों की पोजीशन सही रखूंगा। किसी के आने पर लेटे लेटे जवाब नहीं दूंगा। बड़ा आया है, कोई बड़ा व्यक्ति आया है, मुझसे बड़ा है, मैं खड़े होकर के उनको जवाब दूंगा। उनको अंदर पधारने के लिए निवेदन करूंगा। उनको विराजमान होने के लिए निवेदन करूंगा। उसके बाद शांति से उनको श्रवण करूंगा। बैठते समय कुर्सी पर कैसे बैठूंगा तो ध्यान रखूंगा, अफसर की तरह नहीं बैठूंगा। प्रवचन में बैक का सपोर्ट जितना आवश्यक है उतना ही लूंगा। कोशिश करूंगा कि बैक का सपोर्ट नहीं लूं। दूसरे के सीट के हैंडल को स्पर्श भी नहीं करूंगा। बैठते समय कुर्सी पर बैठे हुए पैर नहीं पसारूंगा। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखूंगा। शांति से, स्थिरता से बैठूंगा। 2 मिनट के लिए इन्हीं विषयों का चिंतन करें, गहरा चिंतन करें। अपने मन को संकल्पित कीजिए। ओम शांति शांति शांति। कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आज से ही लागू कीजिए, क्योंकि कल कुछ नई चीज़ें सीखेंगे पर पता पड़ा आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं हो। मतलब इन चीज़ों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। और ऐसा ना माने कि हमारे घर में तो सब खुले हैं, सब चलता है, हमारे यहाँ किसी को बुरा लगता नहीं है। आप अपनी आदत मत बिगाड़िए। इतने इनफॉर्मल मत बन जाइए, इतने अनौपचारिक मत बन जाइए कि आप जो साधारण शिष्टता है, साधारण सभ्यता है, उसको ही खो दें। एक बार आपकी आदत बिगड़ जाती है फिर हर जगह बिगड़ी हुई रहती है। जहाँ होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, वहाँ पर भी नहीं हो पाती। और फिर आपके जो आने वाले फॉलोअर्स हैं, मतलब सक्सेसर्स हैं, तो उनको भी वही चीज़ लगती है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो बच्चों को, पोतों को भी वैसी अशिष्टता ही शिष्टता लगती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा व्यवहार धर्म को शुरुआत में मुख्य करके जीने का अभ्यास करें। तो कल से अपन ऐसी कल्पना करें कि हम लोग बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे ना, स्ट्रेट बैठेंगे ना। कब तक भी स्ट्रेट बैठेंगे? ऐसे अभी भी सब लोग स्ट्रेट बैठे हैं क्या ना? बीजेपी में सिटिंग मैनर्स बोलते हैं तो सब बच्चों की कमर, पीठ, गर्दन एकदम ऊंची हो जाती है, कम से कम 6 इंच ना। तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आप कोशिश करिए, आप बैठने का तरीका वैसा आप नहीं है। हम स्ट्रेट बैठें, हाथ ऐसे रख सकते हैं या हाथ ऐसे रख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अकड़ से नहीं रहना ऐसा, लेकिन अवेयरनेस, अलर्टनेस को दिखाते हुए, अलर्टनेस रहे हमारे अंदर, उसके लिए ऐसे बैठना है। आपने आरएसएस के कैंप भी देखे होंगे और कई बार आरएसएस के लोग बिल्कुल इसी तरह से बैठते हैं और घंटों बैठते हैं। तो हम भी बैठ सकते हैं और कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, एकाग्रता पूरी वक्ता पर रहे और हमारी मुख मुद्रा में वो रिएक्शंस रहे, वो रिस्पॉन्सेस रहे कि हाँ हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ना। नहीं तो हम कहीं खो गए हैं, तो वो भी उचित वार्तालाप नहीं है। जिसको सुने, जब तक सुने तब तक उसकी ओर तल्लीन होकर सुने, इधर उधर नहीं देखना, कान नहीं खुजलाना और दूसरे काम नहीं करना। भूल जाना कान भी है मेरे पास ना, भूल जाना कि सिर भी है मेरे पास ना। कुछ खुजलाहट हो छोड़ दीजिए, अपने आप शांत होगी। आप कोशिश करिए उसको अवॉइड करें और ऐसे बैठें स्ट्रेट। ऐसी घर में भी
ऐसी दुकान में नीचे बैठते हैं यदि, तो वैसा। यदि आप लेटते हैं तो लेटते समय के मैनर्स, ये आप फॉलो करना चालू कर दीजिए। करेंगे आप लोग? बताइए, करते ही है ना? करते ही आए हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? करते ही आए ना कि नहीं करते थे? क्या माने अपन? मतलब ऐसा सोच लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये पॉइंट ख़त्म करना कि मैं तो ऐसा करती हूँ अक्सर, और मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। लगभग 80-90% तो मैं ऐसे ही जीता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा। आप बारीकी से अपने आप को देखिएगा, आपको पता पड़ेगी अपनी कमजोरियाँ। लेकिन तब जब आपका मन तैयार होगा मुझे मेरी गलती देखना है, ये अपने जाना है कैसे बैठना और कैसे सोना या लेटना, है ना। इसी प्रकार से कुछ बिंदु और हैं, कल उसको कंक्लूड करेंगे इस विषय को, फिर अपन लोकोत्तर धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। पचखंड, पोरसी, 60 पोरसी, एकासना, व्यासना, आइम्बिल निवि, उगयसुर नौकार से हम पोरसीम 60 पोरसी मुर्सिम पचकई, चौम प्यारम अस्नम पाणम खाई सोनत्नावड़म सहसागणम पच्चंकलम जिसमदम, आइम्बिलम निविगई विगय पचकई, अनत्नावड़म लेवालम किसम उक्तम परचुतम, एकासनम व्यासना पचकई हम अस्नम खाई सोनत्नावड़म सागणम, आउंटन पसांग गुरोठन सोनतनम बोसी रही। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। पंच परमेष्टि को भावपूर्वक वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाहर से पधारी हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। बाकी की सारी सूचनाएं स्वाध्याय के संबंधित, प्रतिक्रमण के संबंधित बाहर सूचना पटल पे लिखी हुई है, आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक गुरु वंदन। इच्छामि हमात्मनो वन्देयो भगवान सुराई सुखतप शरीर निरावास संयम यात्रा निवर्ते होती स्वामी सत्य देवर बसाए। इच्छामि हमात्मनो वन्देयो कारेण संदिशा भगवान बबुतोमी अत्यंत राय्यम खामे खामे धर्म लाभ। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली धम्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंसे शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली धम्मम शरणम पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। बोल दिन शासन दे योगी